वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी कहें, बनारस कहें, बना रहे रस जिसका आप उसकी बात करें। लेकिन बनारस में इस वक्त चर्चा कुछ और भी है, और वो चर्चा इस वक्त बनारस के गंगा जमुना तहजीब से इतर भी जो मंदिर और मस्जिद की हो रही है। और मंदिर मस्जिद में ज्ञानवापी परिसर को लेकर चारों तरफ चर्चाओं का दौर जारी है कि आखिर इसका होगा क्या, कानूनी पहलू क्या है। और चाहे बनारस अदालत की बात कर लें या फिर प्रयागराज की, एक के बाद एक जो फैसले हैं वो हिंदू पक्ष की तरफ जा रहे हैं। हम इस वक्त फातमान मस्जिद, जो कि यहाँ की बड़ी ही प्रसिद्ध तकरीबन 300 साल पुरानी ये मस्जिद और दरगाह है, हम यहाँ मौजूद हैं। और हम जो मुस्लिम मन है उसे इस वक्त टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तमाम विवादों के बीच में एक मुसलमान क्या सोचता है। हम आप दिखाते हैं ये दरगाह, और दरगाह नहीं, ये मकबरा है बिस्मिल्लाह खान का, जो कि भारत रत्न है, शहनाई वादक और गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक के तौर पर जिन्हें माना जाता है। सरकार की तरफ से जो पर्यटन विभाग है उसने बकायदा इनका ये एक मकबरा यहाँ बनवाया है इनके मरने के बाद। लेकिन लोग आखिर क्या सोचते हैं, हम इसी को टटोलने यहाँ इस मस्जिद परिसर में पहुंचे हैं। लेकिन इसके बाहर चल के लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या कोई इसका सोल्यूशन है, क्या अदालत ही एकमात्र रास्ता है, या फिर लोग भी इसके बारे में कुछ सोचते हैं कि इसका कोई हल निकल सकता है। तो इतने सारे लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हम इनसे ही शुरू करते हैं। सर, इस वक्त वाराणसी की जो फिजा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो इसी ज्ञानवापी परिसर और उसके कानूनी पहलू, उसे लेने उसे नहीं छोड़ने, इसी की बात चल रही है। आपको क्या लगता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है, या फिर जिस तरीके से कहा जाता है नहीं अदालत ही फैसला करेगी वही होगा? नहीं अभिषेक, मैंने पहले भी तुम्हारे चैनल पे कहा था और आज भी उसी बात को दोहरा रहा हूँ। और सब लोग जानते हैं कि मनुष्य नहीं बलवान हो, समय हो तो बलवान, भीलन लेके मार लिए वही अर्जुन वही बाण। तो किसी का समय है, आप कुछ भी कहिए और कहलवा लीजिए, चाहे अदालत से कहलवा लीजिए या हमसे कहलवा लीजिए या किसी का, कभी कोई दबाव में कह देता है, कभी कोई मोहब्बत में कह देता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। अभी आप कहते हुए गए गंगा जमनी तहजीब, यहाँ सिर्फ गंगा बहती है लेकिन जमुना को उसमें मिला दिया गया। यहाँ जो आदमी दफन है वो सारी दुनिया में उसकी शहनाई का एक सुर था जो कहता था, लेकिन वो यहाँ का भक्त था, यहीं आके दफन हुआ। तो हर आदमी की अपनी अपनी आस्था है। तो अगर आपकी आस्था को ठेस पहुंचती है तो किसी और की भी आस्था को तो ठेस पहुंचती है। और जब एक चीज बात में तय हो गई है कि अब इसके बाद ये नहीं होगा, सारी दुनिया समझ रही है, हमारा देश तो समझ ही रहा है कि ये चीज अब नहीं होगी, तो फिर वो चीज कैसे निकल के आ रही है। अभी जब ये बाबरी मस्जिद वाला आया था और फैसला आ रहा है, सभी को मान्य हो गया, फिर उसके बाद यहाँ के शुरू हो गया कि अयोध्या तो एक झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। तो बाकी आप रखो, मालूम है फैसले लिखे हुए हैं, किसी दिन शो कर दिया जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये कि ये चीजें बहुत दिन नहीं चलती। हमारा देश सारी दुनिया के लिए पहचान सिर्फ गंगा जमनी तहजीब के लिए बना है। अगर रविशंकर का सितार यहाँ से बजता है तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बजती है। उधर रामलीला होती है रामनगर में, तो इधर इमाम हुसैन का 40वां मनाया जाता है। और उसी रामनगर में महाराज बनारस इमाम साहब का दुलदुल उठाते हैं। तो उस तहजीब को कहाँ से खत्म कर लोगे? हो सकता है कुछ दिन के लिए पॉलिटिक्स और राजनीति इसको लेकर आगे पीछे हो जाए, लेकिन दिलों से दिलों को दूर नहीं करना चाहिए। जो दिलों की मोहब्बत है उसको आप तोड़ भी नहीं सकते। वो तो ठीक है, लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि ये जो परिसर है ये मंदिर था, लोग जब कहते हैं कि इसका प्रूफ है, लोग जब कहते हैं कि इतिहास है, यहाँ तक कि औरंगजेब का लिखा हुआ है, और उसको रिक्लेम करने की बात करते हैं। देखिए फिर वही बात ये आती है कि जो चीज आपको सूट करती है वही आप दिखाते हैं। आपके इस्लाम में बहुत सारे हमारे बहुत सारे अल्फाज को आप एडिट करके दिखा सकते हैं, और सोशल मीडिया का दौर और इसके अंदर न जाने से आप क्या से क्या कर सकते हैं। क्या वजह है कि इतने दिनों बाद ये बात फिर से उठाएगी? मैंने आपसे फिर कहा कि इस बात को देखिए ना, कि जब कहा गया कि अब इसके बाद से कुछ नहीं होगा, जो फैसला आएगा, तो मुसलमानों ने भी कहा कि चलिए भाई हम मान लेते हैं। और उसके बाद से अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि साहब ज्ञानवापी का सर्वे होगा, अब साहब मथुरा का सर्वे होगा। तो
अदालत, वो दिन दूर नहीं है जब अदालत पर लोग उंगलियां उठाने लगेंगे। लेकिन अगर एएसआई के सर्वे, एएसआई की जो टेक्निकल सर्वे की रिपोर्ट आने वाली है, अगर उसमें ये आता है कि नहीं ये विध्वंस किया हुआ है, एएसआई वो जो लोग हैं, ASI, हाँ। एएसआई जो है वो हो या कोई भी संस्था हो, हाँ। कोई भी संस्था हो, ये बात उठाने का मतलब ही क्या है? इतने दिनों बाद गले मुर्दे नहीं उखाड़े जाते हैं, आके फातिहा पड़ी जाती है उसके ऊपर, या उनके आत्मा की शांति के लिए कामना की जाती है। तो ये काशी में मणिकंका भी है, काशी में दरगाह फातिमान भी है। यहाँ आके कुछ दिन बाद दफन हो जाओगे, लोग तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे। अच्छा काम करके जाओगे तो याद रखे जाएंगे। बहुत से लोग महात्मा गांधी के समय के मर गए, लेकिन वो जिंदा है अभी, और जिंदा रहेंगे क्योंकि अच्छा काम करके गए। इमाम हुसैन हिंदुस्तान नहीं आए थे, हिंदुस्तान में पैदा भी नहीं, लेकिन यहाँ आना चाहते थे। आज मैथिली शरण भी यही कहते हैं कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता, तो ये मोहब्बत हृदय में उतरी हुई है, उसको आप नहीं खत्म सकते। फिर लाठी मारने से पानी अलग नहीं होगा। वही गंगा है, वही जमुना है, वही हम हैं, वही तुम हो। कुछ दिनों के लिए ज्ञानवापी कर लो, मथुरा कर लो, ये कर लो, अरब कर लो, ईरान कर लो, फिलिस्तीन पे कोई बात नहीं करता, मणिपुर पे कोई बात नहीं करता। ये उस पे एशियाई क्यों नहीं कहते कि हम खोद के देखेंगे अभी मणिपुर में भी जाके कितने मारेंगे। अरे मेरे भाई, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाओ। मेरा, हाँ, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। चलिए, बहुत बढ़िया आपने कहा। हम और लोगों से ही बात करते हैं। आपको भी क्या लगता है कि कोई सोल्यूशन है? आप ठहरिए, इस ज्ञानवापी का कोई सोल्यूशन है? ये खाली गड़े मुर्दे वाला हिसाब होगा। इससे जो है तो ये आपस में नफरतें पैदा होंगी, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है। लिहाजा जो चैप्टर जो बंद हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसके बाद कोई चीज़ नहीं उठाई जाएगी, तो वो एज इट इज़ रहना चाहिए। नहीं तो जहाँ जहाँ खोदते जाएंगे पुराना मोहनजोदड़ो वाली है जो जुदाई है ना, वो निकलती चली जाएगी। लिहाजा इस चीज़ को बंद करके हिंदू मुसलमान आपस में एकाक बनाए रहें और ता क़यामत ये हम आपस में मोहब्बत भारी रहे। बस हमको इतने। कई और लोग हैं, हम उनसे भी सोल्यूशन की बात करते हैं। आपको लगता है बाबा कोई सोल्यूशन है, कोई इसका उपाय है? नहीं, हमको कोई शौक नहीं है, हम तो जाहिल झपट आदमी है। अच्छा, मैं ईमान की बात करता है, बस सबसे चलिए। बड़ी बात है। मिल्लत बहुत बड़ी चीज है, किसी के मुल्क को लेने का आर्डर नहीं है हमारी शरीयत में। जो हमारे हुसैन की शरीयत, किसी का मुल्क लेने के खुशी से वो देते, घर द्वार मकान ले लो, ये हुई जबरी बात, नहीं ये है। बनारस है। चलिए। ये आपको क्या लगता है कि कोई सोल्यूशन बातचीत का है या फिर नहीं? मतलब ये यूं ही चलता रहेगा? ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि है, और सभी को पता है यथास्थिति की बात इससे पिछले बार भी कोर्ट में थी और इस बार भी वही बात है। लेकिन अब नई नई बातें करके कि ऐसा ही सर्वे होगा, ये होगा, कोई फायदा नहीं सिवाय हिंदू मुस्लिम से। नहीं, लेकिन एक बात बार बार कही जाती है कि अगर किसी दूसरे के धर्मस्थल को तोड़ करके कोई जगह बनाई गई है तो वहाँ इबादत कबूल नहीं होती है। और अगर एएसआई के सर्वे में आता है कि हाँ ये पहले मंदिर था और इसे तोड़ करके बनाया गया, तो भी क्या लगता है कि नहीं, वो चीजें होनी चाहिए, रहनी चाहिए मस्जिद? देखिए, जहाँ तक सर्वे की बात है, सर्वे में भी अभी मुस्लिम पक्ष को ये भी मतलब क्लियरेंस नहीं है कि सर्वे की आईएसआई वाले किसके साथ है। उनको भरोसा ही नहीं है किसके साथ कौन है। अभी तो ये क्लियरेंस आपके कोर्ट ही देगा, कोर्ट जो फैसला करेगा वही मान्य होगा। और जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले की अपील करने वाले हैं लोग। हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहें, गंगा जमुना तहजीब बनी रहे, और यही बेस्ट है सबके लिए और यूथ के लिए। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको यहाँ पे रोजगार के मामले में बात करनी चाहिए, आपके इकोनॉमिकल कंडीशन में बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद बात करनी चाहिए। चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं, आप लोग भी यही समझते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है? देखिए, अगर मस्जिद तोड़ दी जाती है, खुदा न खास्ता शहीद कर दी जाती है, तो काहे का फिर गंगा जमनी तहजीब? फिर तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहता है गंगा जमनी तहजीब। आप भी मानते हैं कि वो मस्जिद ही हो, मंदिर नहीं थी कभी? देखिए, वो मस्जिद तो थी और कुछ नफरत गर लोग जो है आके उनको गलत कर रहे हैं ये बात। वो मस्जिद थी और उसको हटाना नहीं चाहिए, नहीं तो गंगा जमनी तहजीब का कोई मतलब कभी लगता है वो मंदिर भी रहा होगा? देखिए, मंदिर तो अपनी जगह है, वो तो मस्जिद तो उसके देखिए कितनी जगह है ही है, कोई वो नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए, अब जो भी अदालत। आप लोगों को क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या लगता है कि अगर एएसआई की रिपोर्ट में ये आता है कि हाँ वो पहले मंदिर था, उस जगह पर मस्जिद बनी, तो क्या करना चाहिए? अगर ये मस्जिद जहाँ बनी है, मतलब अभी प्रथम में है, अगर वो मंदिर होती तो मंदिर ही होती, मस्जिद नहीं हो जाती। अभी जहाँ मस्जिद है और जहाँ मंदिर है वो मंदिर ही है आपकी, कहीं कुछ अलग नहीं है।
और सबसे बड़ा नुकसान गरीब जनता को होगा। अगर इसका कोई भी साइड इफेक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा गरीब जनता को होगा इसका। तो ये जो आम मुस्लिम मन है जिसे हम लोग ने टटोलने की कोशिश की, उनका मानना यही है कि अब इस मुद्दे को नहीं उठाया जाना चाहिए था, लेकिन इसका सोल्यूशन भी किसी के पास नहीं है। कोई ये बोलने की स्थिति में नहीं है कि आखिर आगे चलकर इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्या आपस में बैठकर कोई इसका फैसला होगा, अदालत की तरफ से फैसला होगा। लोग ये मान करके चल रहे हैं कि आज हो कल हो कुछ ना कुछ अदालत से ऐसा आएगा जिसकी वजह से फैसला कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन किसी के पास इस वक्त कम से कम आम मुसलमान ये सोचता नहीं दिख रहा कि आखिर इसका फैसला क्या होगा। नीरज कुमार और रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।